नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो देखिए ये है आपका उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Next question is, which of the following acid is formed in human stomach? Which of the following acid is formed in human stomach? इंसान के पेट में कौन सा एसिड बनता है? तो देखिए ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि पाचन क्रिया में भी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु इज़ द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो देखिए ये थे आपके जॉन मथाई इज़ द फर्स्ट रेल मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और सेकेंड नंबर पे ये थे आपके एन गोपालस्वामी अयंगर, और ये थर्ड नंबर पे थे लाल बहादुर शास्त्री। और अभी प्रेजेंट कौन है? अश्विनी वैष्णव प्रेजेंट हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी? विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी? कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक वाला राज्य भारत का कौन सा है? तो ये तो मैंने आपको करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कर्नाटक, जो कि अकेले का 70% ग्रो करता है। हाँ, और अगर कंट्री का पूछ ले, विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, तो ये भी आपको याद रखना है, ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा? व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा? कॉस्टिक सोडा जो होता है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो देखिए उसका केमिकल फार्मूला होता है ऑप्शन नंबर ए NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज नो एज द पीस मैन ऑफ इंडिया? हु इज नो एज द पीस मैन ऑफ इंडिया? भारत का शांति पुरुष किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, SSC के बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये एयरफोर्स के भी एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए पीस मैन ऑफ इंडिया कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री। और अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे आयरन मैन मतलब लौह पुरुष किसको कहते हैं, तो ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं लौह पुरुष। पीस मैन भी दे सकता है, और हिंदी में क्या रह सकता है, शांति पुरुष भी हो सकता है। तो आपको याद रखना है लाल बहादुर शास्त्री। इन इंडिया एग्रीकल्चर इकोनॉमी इज कैलकुलेटेड बाय भारत में एग्रीकल्चर इकोनॉमी कैसे कैलकुलेट की जाती है? इनपुट मेथड के द्वारा, आउटपुट मेथड के द्वारा, टर्मिनोलॉजी मेथड के द्वारा, या फिर एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा? तो देखिए ये कैलकुलेट की जाती है आपके आउटपुट मेथड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन इंडिया? भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटरेट सॉइल, या फिर एलुवियल सॉइल? तो देखिए सबसे ज़्यादा आपकी पाई जाती है एलुवियल सॉइल, जो कि 40% पाई जाती है, अकेले भारत में 40%। और देखिए इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होता है, यहाँ पे पूछता है व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ एलुवियल सॉइल एंड व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ एलुवियल सॉइल? तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ओल्ड नेम होता है आपका बैंगर, BANGAR, और ये जो न्यू नेम होता है ये होता है खड्डर। ठीक है, याद रखना है आपको, ओल्ड नेम बैंगर और न्यू नेम खड्डर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द टर्म डोबा मीन्स, ये जो आप डोबा टर्म देख रहे हो, वर्ड देख रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? अ लैंड बिटवीन टू रिवर्स, अ लैंड बिटवीन टू सीज, अ लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स, या फिर अ लैंड बिटवीन टू लेक्स? देखिए डोबा का मतलब होता है अ लैंड बिटवीन टू रिवर्स। जैसे ये नदी है और ये भी एक नदी है, और इसके बीच में कोई एक लैंड है, तो उसी को कहते हैं डोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच रिवर इज पासेस थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज? विच रिवर इज पासेस थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज? आपको बताना है कौन सा नदी है जो कि ज़्यादातर कंट्रीज से पास होती है। देखिए ये एक नदी है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इतने सारे कंट्रीज़ हैं, ये कंट्रीज़ हैं, तो ज़्यादातर कंट्रीज से कौन सी नदी पास होती है, ये आपसे पूछ रहा है। पास का मतलब बहती है, इधर से ऐसे, तो आपको बताना है कौन सा है। तो देखिए ये नदी है आपका डैन्यूब रिवर, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है? 2850 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
मेकोंग डेल्टा इज लोकेटेड इन विच कंट्री? मेकोंग डेल्टा इज लोकेटेड इन विच कंट्री? मेकोंग डेल्टा जो है वो कौन से देश में है? तो देखिए ये है आपका वियतनाम में। और देखिए वियतनाम की कैपिटल क्या होती है? हनोई। और यहाँ की करेंसी होती है वियतनामीज डोंग। वियतनामीज डोंग। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है? ये भी आप देख लो, वियतनामीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन यूरोप? यूरोप का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? भारत का तो आपको पता है ना, गंगा। तो उसी प्रकार से यूरोप का आपको सबसे बड़ा नदी बताना है। तो देखिए ये है आपका वोल्गा रिवर, जिसकी डिस्टेंस है 3530 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला? वेनेजुएला की कैपिटल यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तो देखिए वेनेजुएला की कैपिटल होती है काराकास। और ये जो आप देख रहे हो बगदाद, तेहरान और मिन्स्क, ये भी आपको बता देता हूँ। मिन्स्क होती है बेलारूस की कैपिटल, बेलारूस। तेहरान ईरान होती है। और ये जो आप बगदाद देख रहे हो ये होती है इराक की कैपिटल, IRAQ, इराक की कैपिटल होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। डीवीडी का फुल फॉर्म आपको बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए डीवीडी का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स डाटा परमानेंटली इन कंप्यूटर? इनमें से कौन सा है जो परमानेंटली डाटा को स्टोर कर देता है कंप्यूटर में? ALU का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, रोम रीड ऑनली मेमोरी, और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपको बताना है कौन सा है जो इसमें परमानेंटली डाटा स्टोर कर देता है कंप्यूटर में। तो देखिए ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, रोम, रीड ऑनली मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस? इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो देखिए इसमें से आपका प्रिंटर जो है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम? केमिकल नेम बताना है आपको क्विक लाइम का। देखिए इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट्स? विच मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट्स? एयरक्राफ्ट्स को बनाने में कौन सा मेटल का यूज़ किया जाता है? तो देखिए एयरक्राफ्ट्स को बनाने में एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है। रीज़न ये है, अब आप पूछोगे कि लोहा का यूज़ क्यों नहीं किया जाता, तो मैं आपको बताता हूँ। एल्युमिनियम जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत भी होता है और उसका वेट भी कम होता है अकॉर्डिंग टू आयरन, इसलिए एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है। और अगर आयरन का यूज़ किया जाएगा तो ये इतना हैवी वेट होता है कि ये हवा में नहीं उड़ पाएगा। आप रीज़न समझ सकते हो। दिस इज़ द मेन रीज़न। विच मेटल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रॉकेट? विच मेटल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रॉकेट? रॉकेट बनाने में कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए रॉकेट बनाने में आपका टाइटेनियम एंड एल्युमिनियम दोनों का यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ लाइट वेट, क्योंकि ये जो हैं वो लाइट वेट के होते हैं, मतलब इनका वेट हल्का होता है और ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, मतलब मजबूत भी होते हैं और हल्के भी होते हैं। दैट्स वाई टाइटेनियम एंड एल्युमिनियम यूज्ड फॉर मेकिंग रॉकेट्स एंड एयरक्राफ्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल इज यूज टू मेक स्टील? स्टील जो है वो जो आप घर में स्टील के बर्तन में खाना खाते हो ना, तो वो कौन से मेटल से बनता है, कौन से धातु से बनता है? तो देखिए वो बनता है आपका आयरन ओर से। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।